तो बेटा हम आपको जो भी चीजें बता रहे हैं ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। कहने का मतलब ये है कि आप आगे चल करके कोई बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा जा करके, तो 12th के तुरंत बाद आप नीट एग्जाम में बैठ सकते हो। नीट होता है मेडिकल्स के लिए, तो और जेई एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए। तो नीट और जेई के एग्जाम्स में किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके नीट और जेई एग्जाम में, वो चीज मैं आपको ये फाउंडेशन, ये आपका बैच है, ये फाउंडेशन मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 10th बोर्ड्स हो चाहे आपका 12th बोर्ड्स हो। ये मत समझो बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सिलेबस ही आपका है पूरा। तो मात्रक एवं मापन में हमने आपको बता ही दिया था कि जिस भौतिक राशि का आंकिक मान जितना छोटा होगा उसका मात्रक उतना बड़ा होगा। अगर आंकिक मान और मात्रक के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा आपका जो है संबंध होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपका एक संबंध होता है। अब हम क्या करेंगे, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। n क्या है, आंकिक मान है, और बेटे u क्या है, यूनिट मतलब मात्रक। हमें मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमको किसी भी भौतिक राशि को मापना है, जितनी भौतिक राशियां, चाहे हमको वैद्युत धारा को मीजर करना है तो एम्पियर में मीजर करेंगे, हमको अगर विभवांतर को मीजर करना है तो वोल्ट में मीजर करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बात करें, हमको आवेश को मीजर करना है तो कूलाम में मीजर करेंगे, माइक्रो कूलाम में मीजर करेंगे, हमको लेंथ को मीजर करना है तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रम, उससे छोटा आपका नैनोमीटर में मीजर करेंगे। तो हम भौतिक राशियों को बिना मापे जान ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फिजिकल जो है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी है, मात्रा कितनी है, वो है कितनी, इसलिए हमको मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कोई एक, जैसे मान लो कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो मात्रक उस न्यूमेरिकल को आसान भी बना देते हैं। कोई एक न्यूमेरिकल आप उठा लो और उसको आपको सॉल्व करना है, तो मात्रक जो होते हैं उस जो है न्यूमेरिकल को बहुत ही आपका जो है आसान बना देते, क्योंकि मात्रकों से ही हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी भौतिक राशि का प्रयोग हुआ है। सारी भौतिक राशियां एक कॉर्नर पे नोट कर लेंगे, और कौन सा फार्मूला यूज होगा ये आप उसमें देखेंगे कि कौन सी भौतिक राशि का मान निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये भी फाउंडेशन है आपका। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है, अर्थ पर, पृथ्वी पर, तो हम को जो है गति के समीकरण का प्रयोग करके हम उसके जो वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो संध्या बेटा v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। अब आप कहोगे कि सर एक चीज आप बताइए कि v और u अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होते हैं।
इनको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इसके पीछे आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी मैंने बताया, जैसे आप घर से स्कूल के लिए चलती हो, साइकिल जब आपकी विराम अवस्था में घर पे रुकी हुई है तभी तो बाइसिकल पे बैठ पाओगी। और साइकिल अगर चलती रहे तो चलती हुई साइकिल पे तो बैठ नहीं सकती हो, और ना तो चलती हुई साइकिल से उतर सकती हो। अगर साइकिल गतिमान है तो बैठ पाओगे उस पर, और साइकिल रुके ना उतर पाओगे, कूद जाओगे। कूद तो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या हाल होगा ये पता? कूदने में क्या, कूद तो जाओगे तो जो है वहां से पानी की टंकी से भी कूदने क्या भाई, पानी की टंकी पे बहुत लोग चढ़ नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हाल होगा? कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो हम साइकिल पे तभी बैठ पाएंगे जब वो विराम अवस्था में होगी, और विराम अवस्था में तभी होगी जब उसमें होगा प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग यू होगा 0। फिर जब साइकिल पे बैठे पैडल मारना चालू किया, धीरे धीरे उसकी गति को आपने बढ़ाना चालू कर दिया, और जब गति को आपने बढ़ाना चालू कर दिया तो जो वेग है यू से वी में चेंज हो गया। यही वेग परिवर्तन जो होता है ये त्वरण कहलाता भाई। और फिर बहुत आप जैसे लेट हो रही हो संध्या स्कूल के लिए तो काफी तेज साइकिल चलाओगी, तो आपने वेग परिवर्तन कर दिया, अपने पैरों से पैडल मार के, या नहीं कर दिया? यू को किसमें बदल दिया? वी में। लेकिन जब यहां पहुंचू तो यहां आकर के तुमको ब्रेक मारनी ही पड़ेगी। मतलब अब जो वेग बढ़ा था यू से वी की थी, अब यहां पर उस वेग वी को भी तुमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अंतिम वेग वी को क्या करना पड़ेगा? 0। 0 करना पड़ेगा भाई, तभी तो साइकिल विराम अवस्था में आएगी। अगर अंतिम वेग वी को 0 नहीं करोगे अंकित यादव जी, तो यहां उतर ही नहीं पाओगे, साइकिल तुम्हारी नाचती रहेगी, तुम भी नाचते रहोगे। है कहानी या नहीं, ये बताओ। तो चीजों को अगर आप कहानियों के माध्यम से समझोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और ये सब नीट और जेई में क्वेश्चंस इस तरीके से काफी डीप पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन आपको जो है वह चेंज इन वेलोसिटी, आपको 2 वेलोसिटी दी होंगी, मास दिया होगा, आपको पहचानना है कि कौन सी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, कौन सा अंतिम वेग है, और मास आपको दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपसे कहेगा फोर्स आपको फाइंड आउट करना होगा, बल। तो आप कैसे पहचान पाओगे कि सर ने बताया था कि जब साइकिल विराम अवस्था में होती है तो उसमें प्रारंभिक वेग u होता है, u 0 होता है, और जब साइकिल को हम रोकते हैं ब्रेक मार करके तो आपका जो अंतिम वेग v 0 होता है। इन 0 के बीच में एक कहानी है कि जब साइकिल पे बैठोगे तो प्रारंभिक वेग होगा, साइकिल को गतिमान करोगे पैडल मार करके तो वो वेग बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, मतलब वेग परिवर्तन होगा, और वो वेग u से v में चला जाएगा। कितना समझे? और यही वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन जितने समय में होता है, वेग परिवर्तन जितने समय में होता है यू से वी, वो आपका त्वरण कहलाता है। तो पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समझ में आया नहीं आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया नहीं आया? कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हो। ये फाउंडेशन बैच है आपका नीट का, ये मान लो आप जेई का। आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कहां पे क्या यूज है डीप में जाकर के हर हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे हम आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो है करवाएं, ठीक, तो वो किस हिसाब से आप कर सकते हो?
जैसे एक क्वेश्चन नोट करिए, राइट डाउन। वो वाली बुक लेकर के आओ बेटा, जो भी दिए थे एक और। ये नहीं देना है तो आपकी है, जो क्लास 10th की। क्वेश्चन नोट करिए, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती। देखो आप ठीक है यहां तक से हो। अब मैं आपको ये करवाने जा रहा हूं कि कैसे न्यूमेरिकल्स करोगे आसान तरीके से। जो ये मात्रकों से अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को पहचान रहे हो तो आपका बहुत आसानी तरीके से काम हो जाएगा। जैसे एक रेलगाड़ी जो है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब रेलगाड़ी रुकी नहीं होगी तो उसमें बैठेगा कौन यात्री? जैसे मैंने बताया साइकिल रुकी नहीं होगी बेटे। अब रेलगाड़ी रुकी ना है तो क्या चलती हुई रेलगाड़ी में कूद पड़ोगी? एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी है बेटे, अब वो विराम अवस्था मतलब रुकी हुई है स्टेशन पे। जब सब यात्री बैठ गए तब उसने जो है चलना प्रारंभ किया और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कहने और बादल आपकी समझ में आ रहा है भैया? 5 किताब मिल गई। मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। वेग प्राप्त कर लिया उसने 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग उसने प्राप्त कर लिया। रुकी हुई है, प्रारंभिक वेग क्या है u, और जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लिया, ये कौन सा वेग है? अंतिम वेग। अब स्पीड में आ गई, स्पीड वाले वेग को अंतिम वेग कहते हैं। अब जब रुकी हुई है तो प्रारंभिक वेग होगा। वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, मतलब त्वरण एक समान तभी होगा, त्वरण एक समान है। मान ले कि त्वरण एक समान है। अगर त्वरण ए है पूरी गति में
तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। त्वरण में रिटार्डेशन या मंदन नहीं हो रहा। मतलब त्वरण एक समान तभी होगा जब रेलगाड़ी एक समान गति से जो है गति करेगी, एक समान चाल से गति करेगी, तो त्वरण एक समान होगा जब रेलगाड़ी एक समान चाल से गति कर रही है। परिकलन कीजिए। कोई रेलगाड़ी में बैठे हो कोई लोग? शिवम आप बैठे हो? कब बैठोगे? जब बूढ़े हो जाओगे? परिकलन कीजिए, त्वरण निकालना है आपको। संध्या आप रेलगाड़ी में बैठे हो बेटा? त्वरण दूसरा क्या है? इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ये जो वेग है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इतना निकालना। तुमको त्वरण निकालना है, दूरी निकालना। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं तुमको तरीका बताता हूं। तरीका क्या होता है? बहुत आसान तरीका। देखो, सबसे पहले ये जान लो कौन कौन सी भौतिक राशियां दी हैं। तो तुमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, और विराम अवस्था में उस रेलगाड़ी का वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को काहे से लिखते हैं? u से। तो यहां पर नोट कर लीजिए। और गाड़ी अगर रुकी हुई है तो प्रारंभिक वेग u होगा 0। चलना प्रारंभ करते हो 5 मिनट में। यह समय दिया है t, 5 मिनट। 5 मिनट बाद, 5 मिनट चलने के बाद बेटे, 5 मिनट जब चलाई वो साइकिल, तब जाके यहां तुम उस वेग में परिवर्तन हुआ और वो v हो गया। तुम्हारी साइकिल में स्पीड आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो v ये हो गया अंतिम वेग v, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी चीजें दी हैं। इन तीन जो है भौतिक राशियों से u, v और t से हमको पता करना है त्वरण और दूरी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। सबसे पहले नोट कर लो सब लोग, इसको नोट करो। u है 0, यह है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। अब देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको जो है ये मिनट में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो यहां समय या तो घंटे में करो भाई, यू मात्रक बराबर होने चाहिए। एमकेएस है तो एमकेएस होना चाहिए, सीजीएस है तो सीजीएस होना चाहिए, एसआई है तो एसआई होना चाहिए। अब यहां पर हमको क्या चेंज करना है? मात्रक हमको सेम करना है। ये है मिनट में, ये है घंटा में। तो या तो इसको घंटा में कर लो तो बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समय को मिनट को घंटे में चेंज कर लें। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। मात्रक सेम होने चाहिए, सभी भौतिक राशियों के सेम यूनिट सिस्टम में होना चाहिए। अगर यहां पर घंटा है तो यहां पर भी घंटे में समय होगा। अगर यहां पे सेकंड में है तो या तो इसको सेकंड में चेंज करते, और या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या तो 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। 5/18 से, या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, इसको रफ कर दी।
और या तो इसको जो है मिनट को घंटे में चेंज करो। क्या क्या दिया है आपको, u बराबर 0, t बराबर 5 मिनट और v इज इक्वल टू कितना है 18, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको सभी भौतिक राशियों को एक ही यूनिट सिस्टम में रखना है। इसको हम बदलेंगे एमकेएस में, एमकेएस में रख लें, एमकेएस ठीक है। अब एमकेएस में पहला ये सब लोग चेक कर लेना, न्यूमेरिकल सवाल करने से पहले क्या सभी भौतिक राशियां एक ही यूनिट सिस्टम में है। एक ही यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है संजीवनी, अगर लंबाई मीटर में है और क्या तो समय सेकंड में होना चाहिए और द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। यह लंबाई और समय का मात्रक है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का यहाँ पे घंटा। तो एमकेएस में क्या होता है, लंबाई होती है मीटर में और यहां किसमें दी है किलोमीटर। तो पहले इस किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, और एमकेएस में क्या होता है, समय होता है सेकंड में, यहां दिया है घंटा और यहां मिनट में। तो समझिए संध्या बेटे, हम क्या करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर में थाउजेंड्स मीटर होते नहीं होते, और 1 घंटा में यहां 3600 सेकंड होती हैं। ये याद कर लो, ये 3600 कहां से आया, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटा में यहां सेकंड निकालने के लिए संध्या हम क्या करेंगे, थोड़ा सा संजीवनी ध्यान दे लो, 60 गुणे 60 तो 3600 सेकंड आ जाएंगे। संजीवनी ये चीज समझ में आई, बादल ये समझ में आया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो और ये आपका है वेग, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 1000 और बटे 3600 करना पड़ेगा। तो 1 2 1 2 2 पंचे 10 और 2 18 हम 36, क्या आया 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। ये आया तुम्हारा मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा। और मिनट का यहाँ सेकंड में यहाँ चेंज करी हो तो 1 मिनट में संध्या कितने सेकंड होती, 60 से ने गुणा कर दो। तो संध्या बिटिया यहाँ पर कहा ही जाई 6 पंचे 30, 300 सेकंड मिल जाएंगे आपको। और इसको भी जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करिए, किया जाए शिवम बाबू। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आपको जो दे रखा है 72 इंटू 5 बटे 18, 18 चक्कू 72 हो, तो पहाड़ा मालूम ना है, मालूम 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चक्कू 72। सुनाओ 18 का पहाड़ा, खड़े हाँ 18 चक्कू 32, 18 दूनी 36, 18 चक्कू 32, मतलब चौकू जो है कम हो जाएगा, दूना जो है ज्यादा। वहां खड़े हो जाओ थोड़ी देर के, हाँ जाओ। तो हाँ इधर देखो, 18 का पहाड़ा नहीं मालूम है, इंटर में पढ़ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 72 इंटू 5 अपॉन 80, समझे। तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। बीस मीटर पर सेकंड आया अंकित। अब हमने जो वेग है वो मिल गया 20 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग, और t मिल गया हमको 300 सेकंड। हमको निकालना क्या है, त्वरण। तो त्वरण पहले निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, सूत्र याद कर लो, त्वरण बराबर होता, अब सब यूनिट सिस्टम सेम है। अब त्वरण बराबर होता है
अंतिम वेग, समझिएगा संध्या, माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अपान में टाइम। तो संध्या बेटे अंतिम वेग कितना है निकल के आया है 20 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग 0 था तभी तो रेलगाड़ी पे बैठ पाई हो। और समय कितना निकल के आ रहा है 300 सेकंड। तो ये आ जाएगा 20/300। ये काटा और 2 15 हम 30, तो कितना आया 1/15। ये क्या आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा त्वरण निकल के आया। क्या निकल के आया ए त्वरण। इतना समझे नहीं समझे, त्वरण ए निकल के आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से बता या समझ गए? देखो किलोमीटर प्रति घंटा को सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले हम ये देखेंगे क्या सभी भौतिक राशियां समान मात्रक में हैं। लंबाई अगर मीटर में है तो ऐसा तो नहीं कहीं द्रव्यमान ग्राम में हो। अगर लंबाई मीटर में है और द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो द्रव्यमान को चेंज करोगे किलोग्राम में। और लंबाई अगर सेंटीमीटर में है और द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है तो द्रव्यमान को चेंज करोगे ग्राम में। क्योंकि द्रव्यमान सीजीएस में क्या होता है लंबाई सेंटीमीटर और द्रव्यमान होता है ग्राम में। समझ गए अंकित? तो इसीलिए पहले हम सभी मात्रकों को समान कर लेंगे, समान यूनिट सिस्टम में कर लेंगे, हम केस में बना लेंगे। उसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे त्वरण बराबर जो है वेग परिवर्तन, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। कहने का मतलब ये है रेलगाड़ी आपकी विराम अवस्था में थी, मतलब विराम अवस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग होगा। और प्रारंभिक वेग यू जब 0 था तब अंकित कूद के यहाँ रेलगाड़ी में बैठ ली। भाई रुकी थी रेलगाड़ी, बैठ गए। अब रेलगाड़ी धीरे 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 5 मिनट तक जब चली है तो उसने प्राप्त कर लिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतिम वेग। स्पीड में आ गई। भाई पहले रेलगाड़ी धीरे 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 तो चलती है, फिर एकदम से स्पीड में आती है और फिर पटरी पे वो एक समान स्पीड में चलेगी रेलगाड़ी। वो ब्रेक लगाए क्या यूं ना है कि आगे कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, भालू आ गई तो ब्रेक मार दे, या कोई जानवर आ गया समझे? तो रेलगाड़ी चलती है अपनी एक समान जो है वेग से, चाल से। तो जब विराम अवस्था में थी तो आपका प्रारंभिक वेग क्या था u0 था। फिर क्या हुआ रेलगाड़ी 5 मिनट तक चलने के बाद उसने अपनी स्पीड पकड़ ली। वो स्पीड वेग अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका v जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब कहोगे सर आपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज किया? तो अब हमने आपको जो यूनिट सिस्टम पढ़ाया था इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं है 1 किलोमीटर में है और दूसरा मीटर में हो तो आंसर नहीं आएगा। सभी भौतिक राशियां एक ही यूनिट सिस्टम में होनी चाहिए। अंकित यादव, जैसे लंबाई अगर मीटर में होगा तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में करेंगे। तो यहां पर क्या था किलोमीटर प्रति घंटा था और उधर मिनट में समय था। और समय किस में होता है? समय किस में मीजर करते हैं? सेकंड में। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालोगे संजीवनी 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 5 मिनट में या 5 × 60 6 पंचे 30 300 सेकंड आई जी। अब समय का मात्रक क्या बन गया? सेकंड बन गया। और उधर वेग स्पीड का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम चेंज कर गुणा करेंगे 5/18 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में यहाँ 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1000/3600 कर दोगे तो उत्तर तुमको 5/18 से गुणा कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब लंबाई मीटर में, समय सेकंड में, समान हो गया। अब आप सूत्र लगा दो। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। कहने का मतलब है वेग परिवर्तन बटे समय। बादल समझ में आ रहा बेटा? नहीं आया?
तो कितना हो जाएगा, अंतिम वेग था 20, अंतिम वेग है 20, प्रारंभिक वेग है 0 और बटे समय कितना है 300। हल कर लो, तुरंत निकल के आ गया, तुरंत निकल गया सभी को, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यूनिट सिस्टम देखिएगा सेम। पहले तो सभी भौतिक राशियों को एक कोने में लिख लेना, जैसे मैंने लिखा कि प्रारंभिक वेग कितना है, समय कितना है, अंतिम वेग कितना है और निकालना क्या है। ये एक तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ये फाउंडेशन है नीट और जेईई का, आपका ये ध्यान रखिएगा। यही इसी का विस्तृत रूप आगे आपको 11th में मिलेगा थोड़ा सा। ठीक, तो ये इतना आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है दूरी। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की, इतना वेग प्राप्त करने के लिए। तो दूरी प्राप्त करने के लिए अब हम यूज करेंगे गति का तृतीय समीकरण। गति का अब यहां समीकरण का यूज होगा। गति का जो है इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का यूज करेंगे। शिवम बाबू आपके समझ में आ रहा है? ठीक, गति के थर्ड इक्वेशन को यहां पर यूज करेंगे। अब क्या निकालना है, दूरी। दूरी निकालने के लिए हम लोग जो है, हमको क्या क्या पता है, हमको ए पता चल गया कितना, 1/15 मीटर पर सेकंड। संजीवनी हमको समय पता है कितना, 300 सेकंड। हमको v पता है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। संध्या, शिवांकी, और हमको क्या पता है, ए पता है, टी पता है, v और प्रारंभिक वेग u 0 पता है मीटर पर सेकंड में। हमको निकालना क्या है शिवांकी बिटिया, हमको निकालना है दूरी यस। और दूरी निकालने के लिए हमको u पता है, v पता है, a पता है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। गति के तृतीय समीकरण, 3 समीकरण याद हो गए सभी को, 9th वाले। v का मान रख दो 20, तो यहां हो जाएगा 20 का स्क्वायर। u का मान 0 रख दो, तो यहां हो जाएगा 0 का स्क्वायर। a का मान 1/15 रख दो, और s हमको पता करना है, तो ये हो जाएगा 400। संध्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2s/15। 15 की इधर गुणा कर दोगे, 15 चक्कू 60, मतलब 6000 बराबर 2s। तो यस बराबर आ जाएगा 6000/2, कितना, 3000। 3000 मीटर चलने के बाद वो जो है 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर पाएगी, स्पीड में आ पाएगी। तो दूरी कितनी निकली, 3000 मीटर। 3000 मीटर में यहाँ कई किलोमीटर, कोई बच्चा बता सकता, बुद्धिमान बच्चा बताएगा। 3000 मीटर में कितने किलोमीटर, ये क्वेश्चन शिवम बताएंगे हमको। हाँ, 3 किलोमीटर, वेरी गुड, नाइस। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, तो 3000 मीटर में किलोमीटर कितने, 3। समझ गए सभी लोग? किसी को कोई दिक्कत? तो बेटा अगर आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, पीएफसी फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस, जिस पर बहुत अच्छा कंटेंट आपको जो है फाउंडेशन आपको जो है बैच मिल जाएगा, और जो नीट और जेईई के सारे टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल सहित हम आपको जो है बताएंगे, और बेटा बोर्ड्स के भी जो है सारा सिलेबस इस पर हम कंप्लीट कराएंगे, और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको
यूट्यूब पे फ्री में, एक भी पैसा नहीं है उस पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम आपको जो है हमेशा सेवा देते रहेंगे। बस आपका काम इतना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेटे बच्चों लाइक कर लीजिए, जिससे आपको जो है जब मैं लाइव आऊं या वीडियो अपलोड करूं तो जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए, उसको आप देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं फिर आपको दोबारा कोई टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी। इतना हम अच्छे तरीके से आपको वहां पर जो है समझाएंगे।